जय गुरुदेव। परमार्थी सिख की कहानी ढपोर संघ। युग महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने मथुरा स्थित जय गुरुदेव आश्रम पर दैनिक लघु प्रवचन के दौरान प्रातःकालीन बेला में सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक बार की बहुत पुरानी घटना है। एक महात्मा अपनी यात्रा पर चले जा रहे थे। उन्हें जाते हुए देखकर एक खेतिहर काश्तकार ने सोचा कि वह साधु हैं, भूखे प्यासे होंगे। वह बोला कि महाराज आप थके होंगे, थोड़ा बैठ जाइए। वह महात्मा रुक गए। काश्तकार घर के अंदर गया, मीठा गुड़ लाया, फिर जाकर पानी लाया और बोला कि स्वच्छ पानी है, ठंडा है, पी लीजिए, रास्ते की थकान उतर जाएगी। महात्मा जी ने गुड़ खाकर पानी पी लिया, राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद महात्मा जी की ओर देखकर वह काश्तकार रोने लगा। साधु महात्मा ने पूछा कि तू क्यों रो रहा है, तुम कौन हो? तब वह काश्तकार बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत गरीबी आ गई है, यहाँ वहाँ कहीं कुछ नहीं मिल रहा, थोड़ी आपकी दया हो जाती, मेरा गुजारा हो जाता। महात्मा जी ने कहा कि जब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो दूसरे गांव चले जाओ, बाहर जाओगे तो सहयोग मिल जाएगा, मदद हो जाएगी। काश्तकार ने साधु बाबा की बात मान ली और घर जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ। घर वालों ने खाना बांध दिया और ब्राह्मण देवता चल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। एक जगह देखा कि दिया जल रहा था, कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके पास में गया तो लोगों ने पूछा कि कौन हो, कहाँ जाओगे? उसने जवाब दिया कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, परदेश जा रहा हूँ। आग के पास बैठे लोगों ने कहा आगे जंगल है, कहाँ जाओगे, भटक जाओगे, रात को यहीं रुक जाओ। ब्राह्मण वहीं रुक गया। वह एक साधु का आश्रम था। उसे लोगों ने खाने के लिए दे दिया। खा पीकर वह सो गया। सुबह हुई, शौचादि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर आया, देखा महात्मा बैठे हैं। दर्शन करके पुनः पहले की तरह रोने लगा। विपत्ति के दिन व्यक्ति को रोने के लिए विवश कर देते हैं। पूछने पर बताया कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, गरीबी के कारण परदेश जा रहा हूँ। सुनकर महात्मा जी को दया आ गई। महापुरुष दयालु होते हैं, दूसरे के दुखों को देखकर पिघल जाते हैं। वह दूसरों की तकलीफें देखकर बर्दाश्त नहीं करते, दया करते हैं। महात्मा जी ने उस गरीब ब्राह्मण को दया करके एक संखिया दिया। संखिया को गांव में शंख कहते हैं, जिसे हु हु करके कथा में बजाते हैं। महात्मा जी उसको समझाया कि जब जरूरत हो तो हमारी संखिया को जमीन लीप कर रख देना और हाथ जोड़कर कहना कि संखिया महारानी 5 रुपए दे दो, तो वह 5 रुपए दे देगी, 10 रुपए नहीं मिलेंगे। पंडित जी उस संखिया को लेकर चले। रास्ते में हलवाई की दुकान पड़ी तो सोचा कि कुछ खा पी ले। उन्होंने दुकान के सामने जमीन को लीपा, संखिया को रखकर कुछ पूजा किया, फिर बोले कि संखिया महारानी 5 रुपए दे दो। तुरंत 5 रुपए सामने आ गए। हलवाई सब देख रहा था। उसने सोचा कि हम तो दिन भर मेहनत करते हैं, तब भी उतना नहीं मिलता, और यह तो बिना मेहनत के मिल रहा है, बहुत आसान है। हलवाई की मनसा खराब हो गई। उसने ब्राह्मण देवता से कहा कि महाराज आप यहीं रुक जाइए, विश्राम कीजिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा, सेवा करूंगा। पंडित जी ठहर गए। रात में उन्होंने भोजन किया और सो गए। फिर हलवाई ने चुपके से पंडित जी के झोले से असली संखिया निकाल ली और उसी शक्ल की नकली रख दी। सवेरा हुआ और पंडित जी ने अपना झोला उठाया, वहां से चल दिए। दोपहर हो गई। एक स्थान पर उन्होंने जमीन को लीपा और संखिया को रखकर बोले कि संखिया महारानी 5 रुपए दे दो। कई बार कहने पर भी रुपया नहीं मिला तो पंडित जी दुखी हो गए। सोचने लगे कि एक बार तो दिया, अब क्यों नहीं दे रही। बहुत चिंतित हो गए और फिर लौटकर वे महात्मा जी के पास गए और रोते हुए कहा कि एक बार तो संखिया महारानी ने रुपया दिया, लेकिन अब दोबारा मांगने पर नहीं दे रही। महात्मा जी ने कहा कि मेरी संखिया ऐसा नहीं कर सकती। फिर पूछा कि कहीं तुम रात में रुके थे? पंडित जी ने जब पूरी बात बताई तब महात्मा जी बोले कि हलवाई ने असली संखिया निकाल ली और उसके बदले हूबहू नकली रख दी। खैर तुम रो मत, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ कि इसी संखिया को ले जाओ और हलवाई की दुकान के सामने उसी तरह से जमीन लीप पोत कर संखिया महारानी से कहना कि महारानी संखिया 100 रुपए दे दो, तो वह तुरंत उसमें से आवाज आएगी कि 200 ले लो। तब तुम कहना कि ठहर जाओ, जब जरूरत होगी तब ले लूंगा।
पंडित जी सब कुछ समझ बूझकर अपनी यात्रा पर चल पड़े। हलवाई की दुकान पर पहुंचकर पहले की तरह जमीन लीपकर संखिया रख दी और हाथ जोड़कर बोले कि संखिया महारानी 100 रुपए दे दो। आवाज आई कि 200 ले लो। पंडित जी ने तुरंत कहा कि रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, जब जरूरत होगी तब ले लूंगा। हलवाई सब देख रहा था। उसने सोचा कि पहले वाली तो 5 रुपया देती थी और यह तो 100 रुपए दे रही है, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। वह तुरंत पंडित जी के पास आया और बोला कि महाराज जी, आज रात यहीं विश्राम कीजिए। पंडित जी तैयार हो गए। रात्रि में हलवाई ने पंडित जी को प्रेम से भोजन कराया, चारपाई बिछाई और पंडित जी आराम करने लगे। अर्धरात्रि जब हुई तो हलवाई चुपके से गया और पंडित जी के झोले से संखिया निकाल ली और पहले वाली उसमें रख दी। दोनों संखिया की शक्ल एक जैसी थी। सवेरा हुआ, पंडित जी ने अपना झोला उठाया और यात्रा पर चल दिए। उस दिन हलवाई की दुकान में लग गया घाटा। उसने सोचा कि क्यों न संखिया से मांगकर पूरा कर लूं। हलवाई ने जमीन को लीपकर संखिया को रखा, फूल माला चढ़ाया और अगरबत्ती सुलगाई और हाथ जोड़कर बोला कि संखिया महारानी 100 रुपए दे दो। संखिया में से आवाज आई कि 200 ले लो। फिर कहा कि अच्छा 200 दे दो। आवाज आई कि 400 ले लो। अच्छा 400 दे दो। तो आवाज आई कि 800 ले लो। हलवाई ने फिर कहा कि 800 ही दे दो। आवाज आई कि 1600 ले लो। हलवाई ने कहा कि कुछ लेना देना भी है या बोलते जाना है। संखिया बोली कि देने लेने वाली तो चली गई, यह ढपोर शंख है, दूना लेते जाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि आजकल यही हो रहा है, दूना लेते जाओ। लेने देने वाली तो महात्मा जी के साथ चली गई। महात्मा जो चीज बांटा करते थे उसको तो तुमने फेंक दिया। 2 लाख 4 लाख में फंस गए। यह सब नकली यहाँ छूट जाएगा। महात्मा जो दे रहे हैं उसे ले लो। आशीर्वाद से जो अमोलक चीज प्राप्त कर लोगे वही तुम्हारी होगी। यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, याचना करते हैं, रोजी रोटी तुम्हें मिलेगी। फिर चिंता क्यों करते हो? लाख रखे हो, किंतु जब वो आएगा और कहेगा कि हमारा मकान खाली करो, तो क्या तुम अपने साथ कुछ ले जा सकते हो? कुछ नहीं। यह किराए का मकान है। मालिक ने थोड़े समय के लिए तुम्हें दिया है, इससे अपना काम ले लो। काम लेना यही है कि जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लो। लोभ में फंस जाओगे तो कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। मेहनत करो, वह देगा। फिर चिंता क्यों करते हो? मुफ्त में काम होने वाला नहीं है, मुक्त का तो नाश ही कर देगा। जय गुरुदेव।